जो ऐड हुआ है अभी तो ऐसा कुछ दिया नहीं है ना, इस साल कोई न्यू आईआईटी ऐड हो तुम उसमें देखो ना, इसमें वेबसाइट पे तो क्लियरली दे रखा है ना, कि वेबसाइट पे तो क्लियरली मेंशन रहता है। जैसे नहीं हुआ सर, देखा था। देखा था ना, वो तो क्लियरली मेंशन रहता है। जैसे जैम अगर डालोगे, जैम 2024 25, तो इसमें तो क्लियरली आता रहता है कि, अभी तो मैं कुछ दिन पहले बता रहा था लोगों को, ये जो एडमिशन है, एडमिटिंग इंस्टीट्यूट दिया होगा ना, मान लो सीट मैट्रिक्स है। सर पिछले साल शायद ट्रिपल आईटी हैदराबाद था सर, इस बार वो भी नहीं दिखा रहा। नहीं नहीं, हैदराबाद नहीं है, हैदराबाद तो पिछले साल भी नहीं था। हैदराबाद था पिछले साल। सर ट्रिपल आईटी था ना शायद, कुछ जैम एमएस में हाँ कोई कोर्स। ट्रिपल आईटी अलग है, आईआईटी अलग है, और ट्रिपल आईटी अलग होगा। जैसे अभी तो आईआईटी का आईआईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आइजर्स, ये सब हैं। जैसे जैम एमएस से देखना, यहाँ एमएस पे सेलेक्ट कर लो, क्लिक हियर टू व्यू। तो ये इंस्टीट्यूट्स हैं आईआईटीज में, यही इंस्टीट्यूट है, कोई आगे लिस्ट कि कहाँ कहाँ एडमिशन होगा। बॉम्बे एमएससी ओआर, बॉम्बे एमएससी स्टैट्स, कानपुर एमएससी मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, पहले एमएससी स्टैटिस्टिक्स था, इस बार मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स कर दिया अभी, है ना। इन सब में नो रेस्ट्रिक्शंस हैं। इधर पलक्कर में एमएससी मैथमेटिक्स, तिरुपति में एमएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो आईआईटीज में ये ऑप्शंस हैं, यहाँ पे इतनी सीटें हैं, टोटल 160 सीट एडमिशन होगा, तो 128 बच्चों का टोटल एडमिशन होगा। फॉर्म कितने बच्चे देते हैं, एग्जाम देते हैं अराउंड 3,500, है ना, 3,500। सो ये, तो ये आपके पास है टोटल। ये आईआईटीज का है, एनआईटी का अलग देखना पड़ेगा। एनआईटी में है बहुत सारे एनआईटीज, एनआईटी दुर्गापुर, एनआईटी मेघालय, एनआईटी, इस तरह से बहुत सारे एनआईटीज हैं। फिर आइजर्स हैं, आइजर मोहाली, आइजर है पुणे है, आइजर्स तो अलग अलग सब जगह है। जैम के थ्रू ही लेते हैं सब? भोपाल है, ये जैम के थ्रू भी लेते हैं इंटरव्यू के बाद, जैम रिजल्ट के बेस पे फिर वो इंटरव्यू लेते हैं अलग से। कुछ तो ऐसे आइजर भोपाल डायरेक्टली एडमिशन देता है, तो जैम के थ्रू भी लेते हैं ये लोग, इनका अपना एंट्रेंस भी होता है, और जैम वालों को भी डायरेक्ट एडमिशन देते हैं। कुछ तो बिना एंट्रेंस के देते हैं, कुछ मतलब बिना इंटरव्यू के, कुछ इंटरव्यू भी लेते हैं, तो जैम के बाद पता चलता है, रिजल्ट तो शेयर करते हैं। आईआईएससी में स्टैट्स नहीं है ना? आईआईसी में स्टैटिस्टिक्स नहीं है, वहाँ पे है मैथमेटिकल साइंस, इंटीग्रेटेड पीएचडी इन मैथमेटिकल साइंस। तो वहाँ पे तुम एडमिशन लोगे, तुम भी ले सकते हो, जैम एमएस वाले बच्चे ले सकते हैं एडमिशन। तो उसमें मैथ स्टैट दोनों के कोर्सेज होंगे, बाद में फर्स्ट ईयर में पूरे मैथ के कोर्सेज रहते हैं, सेकेंड ईयर में इलेक्टिव्स आएगा, तुम्हें स्टैट चुनो, 2 साल तुम्हारा एमएससी हो गया, फिर पीएचडी के लिए तुम्हें स्टैट्स रिसर्च एरिया चुनो, क्योंकि वहाँ एमएससी कोर्स नहीं है, इंटीग्रेटेड पीएचडी है, एमएससी प्लस पीएचडी है। तो उसके लिए आपको वहाँ पे जाके अब वो चुनना होगा। तो मतलब जब एमएससी खत्म हो गई, तुम स्टैट्स में पीएचडी कर लो, सेकेंड ईयर में इलेक्टिव कोर्सेज में स्टैटिस्टिक्स लो, प्रोजेक्ट होता है स्टैटिस्टिक्स में करो, इस तरह से। लेकिन स्टैटिस्टिक कोर्स नहीं है, कोर्स का नाम है इंटीग्रेटेड पीएचडी इन मैथमेटिकल साइंस। आइजर में भी कोई स्टैटिस्टिक्स का कोर्स नहीं है, वहाँ भी सेम नेम से कोर्स है, इंटीग्रेटेड पीएचडी इन मैथमेटिक्स। जितने आइजर्स हैं, जितने आईएससी, एक ही है आईएससी, तो आईएससी में और आइजर्स में यही कोर्स हैं। एनआईटीज़ में भी स्टैटिस्टिक्स का कोई कोर्स नहीं है। एनआईटीज़ में एमएससी कंप्यूटर साइंस त्रिची में है, मेघालय, दुर्गापुर और ये सब डिफरेंट जितने एनआईटीज एडमिशन ले रहे हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे ले रहे हैं, तो ये सब मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है। बाकी एमएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन ले रहे हैं, एमएससी स्टैटिस्टिक्स किसी एनआईटी में नहीं है। ट्रिपल आईटी में भी कहीं एमएससी स्टैटिस्टिक्स नहीं है। ट्रिपल आईटी में एमएससी डेटा साइंस है, वो है ना पुणे में जो एक है डिफेंस तो इंस्टीट्यूट, वहाँ आईआईटी पे। बीएचयू में? आईआईटी बीएचयू में तुम्हारा जैम एमएस के थ्रू एडमिशन ही नहीं होगा, तो तुम्हें बीएचयू में कैसे जाओगे। एमएस के थ्रू आईआईटी में इतना ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, दिखा तो है, मैं एनआईटी ट्रिपल आईटी के बता रहा हूँ। आईआईटी के तुम्हारे पास यही ऑप्शन है, 4 आईआईटी हो गए तुम्हारे, बॉम्बे, कानपुर, तिरुपलक्कर भी एमएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन ले रहा है। तो आईआईटी में यही ऑप्शन है तुम्हारे पास। आईआईटी बीएचयू दिस दैट वो सब जैम एमएस के थ्रू नहीं लेते, जैम एमएस के थ्रू सिर्फ ये इंस्टीट्यूट है तुम्हारे पास। ओनली दिस 5 कोर्सेज अवेलेबल इन आईआईटीज थ्रू एमएससी, थ्रू जैम एमएस, ये है। बाकी एनआईटी है ना, इससे कम बच्चे हैं ना इस फील्ड में, तो आईआईटी में इतने ही बच्चे हैं वो, बाकी और अगर आईआईएससी में किसी ने एमएससी करनी है और पीएचडी नहीं की, तो वो एमएससी के बाद छोड़ सकता है कि उसको पीएचडी करनी ही पड़ेगी? नहीं नहीं, वहाँ एग्जिट ऑप्शंस होते हैं, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, वो तुम्हें वेबसाइट पे जाकर देखना पड़ेगा उनका एग्जिट पॉलिसी क्या है। कई जगह होते हैं तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम छोड़ दो, तुम्हें कोई डिग्री नहीं मिलेगी। कई जगह होता है कि एमएससी की डिग्री दे के वो तुम्हें एग्जिट करवाएंगे, तो ऐसा है। तो उनके पॉलिसी देखना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट की क्या पॉलिसी है, तो उस पर डिपेंड करता है। खड़गपुर में भी ज्वाइंट डिग्री है, खड़गपुर में जैम मैथमेटिक्स के थ्रू एडमिशन होता है, ज्वाइंट एमएससी पीएचडी डिग्री है। तो वहाँ पे क्या है कि 2 साल बाद वो एग्जिट देते हैं विथ एमएससी डिग्री, तो वैसा है। तो वो देखना पड़ेगा इंस्टीट्यूट की पॉलिसी क्या हो, तुम्हें उसके वेबसाइट पे जाकर देखना होगा इंटीग्रेटेड पीएचडी में
क्या एग्जिट का ऑप्शन है 2 साल बाद? जनरली होता है ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में 2 साल बाद वो तुम अगर उस लायक परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो खुद ही वो डिग्री दे के एमएस डिग्री भगा देंगे। तुम छोड़ना चाहो वो भी ऑप्शन रहता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। हम्म। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो